दादा एक तालाब के किनारे मछली मार रहा होता है, लेकिन उसके कांटे में मछली की जगह एक छोटी सी जलपरी फंस गई। पहले तो दादा उसे देखकर हैरान हो गया, फिर खुश भी हो गया। दादा उस छोटी सी जलपरी को लेकर अपने घर आ जाता है ताकि उसे अपने साथ रख सके। वह छोटी सी जलपरी को लाकर सभी मछलियों के साथ मछली घर में रख देता है। यहाँ उसकी माँ रो रही थी क्योंकि वह उसे पूरे तालाब में खोज खोज कर परेशान हो गई थी। तभी उसी रोड पर मुन्ना जा रहा था और वह जलपरी के रोने की आवाज सुन लेता है। वह यह राज जानने के लिए दादा के घर के अंदर देखने लगा और उसे सब समझ आ गया। दादा जैसे ही कुछ काम से मार्केट के लिए घर से निकलकर जाता है तो मौका पाकर मुन्ना छोटी सी जलपरी को उठाकर तालाब के पास चला जाता है। उसके बाद वह छोटी सी जलपरी को उसकी माँ के पास तालाब में डाल देता है। फिर वह थोड़ा आराम करने के लिए मासूम जलपरी को याद करके बैठ जाता है। यहाँ जलपरी अपने बच्चे को पाकर बहुत खुश हो गई। दोनों खुशी से रोने लगे। जब मासूम जलपरी ने मुन्ना के बारे में बताया तो माँ बहुत खुश हो गई। जलपरी ने खुश होकर उसे एक रेड डायमंड का नल और घड़ी दिया। मुन्ना खुश हो गया। जलपरी बोली, यह एक जादुई नल है और जब तक यह घड़ी चलेगा तब तक ही नल से डायमंड निकलेगा, लेकिन ध्यान रहे कि अगर घड़ी बंद हो जाएगी तो नल भी रेड डायमंड देना बंद कर देगा। मुन्ना उसे अपने घर लाकर एक दीवार में रेड डायमंड की घड़ी और नल दोनों को लगा देता है। मुन्ना जैसे ही नल खोलता है तो उसमें से ढेर सारा रेड डायमंड निकलने लगता है। मुन्ना दिन रात एक करके उन रेड डायमंड से ढेर सारी सुपर बाइक बनाता है। उसके बाद कुछ ही दिनों में वह ढेर सारी रेड डायमंड की सुपर बाइक बना लेता है। फिर वह एक गरीब गांव में जाकर बाइक बांट देता है जिससे गरीब लोग भी सुपर बाइक चला सकें। दादा इतनी सारी सुपर बाइक देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि यह बाइक कोई नॉर्मल नहीं बल्कि रेड डायमंड की है जो बहुत महंगी है। मुन्ना अगले दिन फिर से अपने जादुई नल से ढेर सारा रेड डायमंड निकालता है। यहाँ दादा चुपके चुपके मुन्ना को रेड डायमंड निकालते हुए देख लेता है। मुन्ना रेड डायमंड से भरा टेम्पो लेकर सुनार को बेचने चला गया। सुनार इतना सारा रेड डायमंड देखकर हैरान रह गया और उसने सारा डायमंड खरीद लिया। फिर बदले में मुन्ना को टेम्पो भरकर पैसा मिला जिससे वह दूसरों की मदद कर सके। उसके बाद मुन्ना सभी पैसों को अपने घर न ले जाकर गरीब लोगों में बांट देता है। यहाँ दादा अमीर बनने के लिए मुन्ना का जादुई नल उखाड़ कर चुरा ले जाता है। मुन्ना गायब नल देखकर बहुत रोता है, लेकिन घड़ी अभी भी चल रही है। तभी मुन्ना को याद आया कि जलपरी ने बोला था जब तक घड़ी चलेगी तब तक ही डायमंड निकलेगा। मुन्ना बोला, दोस्तों क्या मैं घड़ी बंद कर दूं? आप लोग लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में एस या नो लिखकर बताओ। एक गेम बहुत मस्त है, उसको जिसको खेलना है डिस्क्रिप्शन में लिंक है गेम का, आप खेल सकते हो। गेम का नाम होता है कलर बबल ब्लास्ट।